चलो लेट स्टार्ट। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना 4.3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दिस कैलकुलेशंस इजियर। जिसने मेरी 4.2 एक्सरसाइज वाली वीडियो देखी होगी ना, वो समझ जाएगा कि यहां पर क्या करना है। जैसे उसमें लास्ट में माइनस वगैरह करना था, इसमें आपको एडिशन टाइप का करना है। ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसे। देखो, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स, यूज वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ द आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। अभी अबव आइडेंटिटीज तो अभी मैंने पूरा पेज यहाँ पर लिखा नहीं है, तो कौन सी अबव आइडेंटिटीज की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर अपना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ, राइट। तो हमको उसी के फॉर्म में, जिससे मेरी 4.2 वाली वीडियो देखी होगी, वो समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। हम उसी के फॉर्म में इन क्वेश्चंस को यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सारे दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला है हमारे पास 117 का स्क्वायर। अब 117 का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 120 माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। तो इसको ओपन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 120 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट। तो 2 एंड व्हाट इज ए हेयर, 120, एंड व्हाट इज बी हेयर, 3। 2 इंटू 120 इंटू 3। 120 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो 120 का स्क्वायर क्या होगा, 14400। ठीक है ना, दो बार जीरो आएगा यार, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो 2 इंटू 120 240 हो जाएगा, 120 का डबल 240, एंड 240 को 3 टाइम्स करना है। 3 जीरो जा 0, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, और एक कैरी 720। तो यहां पर हमारे पास क्या आया, 720। चलो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14409 माइनस 720। इसको सब ट्रैक करना है अब हमको, इजी एकदम। 9 माइनस 0 9। चलो मैं अलग से यहां पर आपके लिए कर देता हूं, माइनस 720। 9 माइनस 0 9। यहां पर कुछ भी नहीं है तो कैरी लेना पड़ेगा इधर से, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 13 माइनस 7 विल बी 6, 6 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसने इससे कैरी लिया, तो इट विल बी 13। ठीक है, तो कभी भी आपको अपने सब्ट्रैक्शन पे डाउट हो तो क्या करो, जो भी आंसर है उससे इसको ऐड करके देख लो, और अगर वापस ऐड करके ये आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। चलो चेक कर लेते हैं। 13689 प्लस 720। ठीक है, 9 प्लस 0 इज 9, 8 प्लस 2 इज 10, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 7 इज 14, 1 प्लस 3 इज 4, और ये 1 तो अकेला है। तो आया ना वही आंसर, इसका मतलब हमारा सब्ट्रैक्शन सही है। तो द आंसर विल बी 13689। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, 78 का स्क्वायर करना है हम लोगों को। अगेन मैं तो प्रेफर करूंगा कि हम उसको 80 माइनस 2 करके करें। आ जाओ देखते हैं। 78 का स्क्वायर बोला है, आई प्रेफर कि मैं इसको ऐसा कर दूं, 80 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। तो 80 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 80 माइनस 2 का स्क्वायर कैसे ओपन अप करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 80 का स्क्वायर, यहां पर 80 ए की तरह एक्ट कर रहा है और 2 बी की तरह एक्ट कर रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू ए बी। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, चलो 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6400। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को आपस में। ठीक है, 2 इंटू 80, 80 का डबल कितना होता है, 160। 160 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 320। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6404 माइनस 320। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइड में आ जाओ, माइनस 320। 4 माइनस 0 इज 4, 10 माइनस 2 इज 8। एक कैरी लिया इधर से, तो 3 माइनस 3 विल बी 0, एंड दिस विल बी 6084। डाउट होगा तो इसको इससे ऐड कर लो, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इट विल बी 6084। दैट इज द सेकंड पार्ट। चलो सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक करके करते जाएंगे। आप पॉज करके इसको लिखते भी रहिए, ठीक है। एक मिनट में बैक कर देता हूं, पॉज कर लो और फिर लिख लो। चलो मैं इरेज कर लेता हूं। चलो
थर्ड पार्ट पे आते हैं. व्हाट इज थर्ड पार्ट? 198 का स्क्वायर. अगेन आई प्रेफर कि मैं इसको ऐसे कर दूं, 200 माइनस 2 का स्क्वायर. 200 माइनस 2 का स्क्वायर कर दूंगा. देखो 200 माइनस 2 198 होता है, तो मैंने उसको 198 को ऐसा लिख दिया, 200 माइनस 2. सो अगेन यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये जो जीरो है तो इसका स्क्वायर होता है, तो 4 जीरो आएंगे. 1 2 3 4. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. 2 2 जा 400. 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 800. तो इट विल बी 40,004 माइनस 800. आओ साइड में माइनस करते हैं. 40,004 माइनस 800. 4 माइनस 0 इज 4. 0 माइनस 0 इज 0. और यहां से कैरी लेना पड़ेगा. 10 माइनस 8 विल बी 2 एंड दिस विल बी 39. ठीक है, ठीक है. तो इट विल बी 39204. किसी को डाउट हो तो इससे इसको ऐड कर लो, ये आ जाएगा. देखो 39204 प्लस 800 किया तो देखो 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 8 10, 1 कैरी जाएगा तो 1 प्लस 9 10, फिर इधर कैरी जाएगा 1 प्लस 3 4. तो अगेन आंसर वही आया. तो दिस इज आर थर्ड पार्ट का आंसर. ठीक है, जिसने मेरी 4.2 एक्सरसाइज वाली वीडियो देखी है उसको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ. इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप पिछली वाली वीडियो भी देखो. ठीक है, दिस इज वेरी इजी थिंग और ये हो जाएगा. चलो अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे. व्हाट इज फोर्थ पार्ट? वैसे मैं चाहता हूं आप पॉज करके ना पहले खुद ट्राई करो, नहीं आ रहा है तब इधर देखो. चलो फोर्थ पार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट इज 214 का स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट कुड वी डू? वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 220 माइनस 6 का स्क्वायर, राइट. बट उसके लिए हमें 220 का स्क्वायर आगे चल के पता होना चाहिए. तो अक्सर बच्चों को 22 का स्क्वायर पता नहीं होता. ठीक है, बच्चे अक्सर जो है मैंने देखा है 20 तक ही याद करते हैं, 21 22 का उन्होंने याद नहीं किया होता है. तो आई प्रेफर कि मैं इसको 214 को कुछ ऐसा लिखूं, 200 प्लस 14 का स्क्वायर. तो यहां पर अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस विल बी 14 विल बी लाइक b स्क्वायर 2ab. तो यहां पर a 14 है, सॉरी a 200 है और b 14 है, तो इट विल बी 200 मल्टीप्लाई बाय 14. 200 का स्क्वायर क्या होगा? अगेन वही 40,000, अभी पिछले उसमें भी करा था. 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196. इतना आपको याद होना चाहिए, 1920 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए. नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 400, दिस विल बी 400 एंड 400 इंटू 4 विल बी 400 इंटू 4 विल बी, आपको 14 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 96, और उसके पीछे जीरो ऐड कर देना है, जीरो लगा देंगे तो इट विल बी 9600. तो आपको इन सबको प्लस करना है, इजी एकदम. चलो प्लस कर लेते हैं, साइड में लेके प्लस कर लेता हूं. 40,000 9600 196. ठीक है, दिस विल बी 6, दिस विल बी 9, दिस विल बी 7, दिस विल बी 9, दिस विल बी 4. 6 के ऊपर जीरो है ना, तो ऐड करके तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इट विल बी 6 ओनली. 9 के ऊपर जीरो है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 9 प्लस 0 9 ही होता है, तो इट विल बी 9. 6 प्लस 1 इज 7, 9 प्लस 0 इज 9 एंड दिस इज 4. सो द आंसर विल बी 49796. दिस इज द आंसर ऑफ 214 का स्क्वायर. ठीक है, चलो नाउ विल मूव टुवर्ड्स फिफ्थ पार्ट. व्हाट इज द फिफ्थ पार्ट? आप पॉज करके एक बार इसे खुद करो. ठीक है, मैं एक बार बैक कर देता हूं, जिसने नोट डाउन करना है वो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करे. ठीक है, चलो अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे. व्हाट इज फिफ्थ पार्ट? व्हाट इज फिफ्थ पार्ट? फिफ्थ पार्ट है 1104 का स्क्वायर. ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं. 1100 प्लस 4, 1104 है ना, 1104, 1104. तो आई ब्रेक इट इनटू 1100 प्लस 4 का स्क्वायर. अगेन ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इट विल बी 1100 स्क्वायर. देखो यहां देखो ना, 1100 स्क्वायर, b की जगह क्या आएगा? 4 का स्क्वायर. 2ab की जगह क्या आएगा? 2ab की जगह क्या आएगा? 2 इंटू वट इज a 1100 एंड वट इज b 4. चलो 1100 का स्क्वायर इजी एकदम. 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121. तो 1100 का स्क्वायर क्या होगा? 121 0000. जीरो भी जीरो के स्क्वायर हो रहा है ना, तो जीरो भी दो बार आ जाएंगे यहाँ पर. जो पीछे जीरो है, ट्रेलिंग जीरोस जो है, दिस विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो इट विल बी 121 एंड 4 जीरोस. 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, राइट. 2 इंटू 1100 इज 2200. 1100 का डबल 2200, 2200 एंड 2200 को 4 से मल्टीप्लाई करना है.
2200 मल्टीप्लाई बाय 4, बहुत ईजी है, 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8, 4 2 8, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8800। इट मीन्स अब हमें इन तीनों को बस ऐड करना है, दैट्स इट। चलो ऐड कर लेते हैं इनको, साइड में ऐड कर लेते हैं, आ जाओ। 1210000 प्लस 8800, दिस इज 8800 एंड प्लस 16, दिस इज 16। चलो यहाँ पर आ जाएगा 6, है ना, जीरो है ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 2, मतलब कोई फर्क नहीं है, एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर कर सकते हो ना इतना एडिशन, तो ठीक है, 9th क्लास में आ चुके हैं आप लोग। तो 1218816, दिस विल बी द आंसर। एडिशन कर दिया। जिसको प्रॉब्लम आ रही है पॉज करके एक बार पहले खुद एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा होता हूँ उससे पहले आप पॉज कर लो और एक बार खुद करके देख लो, ठीक है। चलो 5th पार्ट भी हुआ यहाँ पे हमारा, जिसको कॉपी करना है वो कॉपी कर सकता है, दिस इज द 5th पार्ट, ओके, पॉज करके आप कॉपी कर लो। चलो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द 6th पार्ट, आ जाओ। 6th पार्ट क्या है, 1120 का स्क्वायर, मतलब 1120, राइट, 1120 या 1120। मैं अगेन इसको किस में ब्रेक कर दूंगा, 1100 प्लस 20 में, यस और नो, 1100 प्लस 20, 1120, ठीक है। अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, पॉजिटिव वाला लगाएंगे, प्लस है बीच में, तो इट विल बी, रुको, इट विल बी 1100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2ab, व्हाट इज ए हियर, 1100 एंड b इज 20। 1100 का स्क्वायर फिर से वही जो अभी थोड़ी देर पहले करा था, 1210000, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो आखिरी के तीन है इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1100 विल बी 2200 और 2200 इंटू 20 विल बी 44000, ठीक है। डाउट है किसी को तो एक बार साइड में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 1100 इंटू 2 विल बी 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2, 2200, फिर इसको फिर से दोबारा 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं, जीरो तो पीछे लगाना ही होता है, 2 0 0, 2 0 0, 2 2 4, 2 2 4, पर यहाँ पर 20 आना था तो एक और जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा, दैट इज 44000, दैट व्हाट मैंने पहले से लिख दिया, ऑलरेडी रिटन, ठीक है। चलो अब इन सबको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करने का हमारा रोल है, आप पॉज करके खुद ऐड करो। चलो ऐड करते हैं इसको, 121 4 टाइम्स 0, देन 44000, 444 000, ठीक है, देन 400। चलो ऐड करते हैं सबको, 0, दिस विल बी 0, यहाँ पर आएगा 4, दिस विल बी ऑल्सो बी 4, दिस विल बी 4 प्लस 1 5, यहाँ पर आने वाला है नंबर एक 5, दिस विल 12, तो क्या हो रहा है आंसर हमारा 12,54,400, 12,54,400, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा एक बार कमेंट कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज द आंसर फॉर द 6th पार्ट, ओके। चल अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है और हम सबको इनको अलग अलग आइडेंटिटी से फैक्टराइज करना है, ठीक है, मतलब इनको वही वापस से जैसे पिछले एक्सरसाइज में करा था, एक ब्रैकेट में बंद करना है, ठीक है, एक ब्रैकेट में इनको हमें बंद कर देना है। चल आ जाओ, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट इज द फर्स्ट वन, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9, जिसे मेरी पिछली वीडियो देखी है वो आराम से कर लेगा इन चीजों को। चलो 16y किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इट विल बी 4y का स्क्वायर, मिडिल टर्म को अभी इग्नोर करेंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। नाउ समथिंग इट्स लाइक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है और बीच में माइनस है, राइट, ऐसा किसके फॉर्मूले में होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो दिस इज बिहेविंग लाइक ए, दिस इज बिहेविंग लाइक बी, ठीक है, तो बीच में क्या आएगा 2ab, तो ये 4y और ये 3 हो गया, राइट, ये 2ab, ये 2ab की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर आप देखो तो 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24 और y भी है 24y, ये देखो इसको 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24y आंसर आ रहा है और वही ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से मुझे ऊपर 24y मिल रहा है। इट मींस ये जो है दिस इज नथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का ये कुछ है,
ठीक है, यहां पर 4y जो है a की तरह बिहेव कर रहा है और 3 जो है b की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। सो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हमें इस्तेमाल करना है। सो इट बिकम्स, इट मतलब ये, सो इट बिकम्स, इसको हमें क्या करना है, इसे हमें ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो व्हाट इज a हियर 4y एंड व्हाट इज बिहेविंग एज b हियर 3 ना, तो इट विल बी 4y माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है अपना 4y माइनस 3 का स्क्वायर, उसको एक ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको जब क्लोज करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। व्हाट इज a हियर 4y, व्हाट इज b हियर 3। समझ में आया, नहीं आया तो मेरे को एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा ताकि डाउट क्लियर हो जाए। चलो, नाउ विल मूव थ्रू द सेकंड पार्ट। व्हाट इज द सेकंड पार्ट, वी हैव 9/4 कुछ तो लिखा है, ठीक है, करते हैं। चल, 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है, सब प्लस प्लस है। तो मुझे लगता है यहां पर कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3/2 s का होल स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, बीच वाले पार्ट को अभी इग्नोर करो, लास्ट वाले टर्म को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2t का स्क्वायर, क्योंकि 4t किसका, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का ना, तो इट कैन बी रिटन एज 2t का स्क्वायर। ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को अगर ओपन करूंगा तो वापस मुझे वही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब मिडिल टर्म को क्या करेंगे, 2ab जैसा लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय a, व्हाट इज बिहेविंग एज a हियर 3/2s, 3/2s मल्टीप्लाई बाय b, व्हाट इज बिहेविंग एज b हियर 2t, 2t। अब आप देखो अगर मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं अगर यहां से 2 से 2 को कैंसिल कर दूं तो 3 2 6 बचेगा, 6 और s और t, तो इट विल बी 6st, जो कि ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम, मतलब जो हमने नीचे लिखा है इस फॉर्मूले को देख के इसका मतलब वो एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है। इट मींस दिस क्वेश्चन इज फॉलोइंग दिस आइडेंटिटी। आया समझ में, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, यूजिंग यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम इसको क्लोज कर देंगे। इट बिकम्स, इट बिकम्स 3s/2 प्लस 2t का होल स्क्वायर। दिस इज एक्टिंग एज a, दिस इज एक्टिंग एज b, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस खत्म। तो इसका, इसको ब्रैकेट में अगर क्लोज करना है तो ये ऐसा दिखेगा। आया समझ में, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा आई थिंक थर्ड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में तो बिल्कुल नहीं कराया था। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज m² / 9 प्लस mk/3 प्लस k² / 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। अब देखो, ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले पता है क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर, सबसे पहले उनको लिखते हैं जिनकी पावर सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, स्क्वायर वाली पावर है, तो इसका मतलब m² / 9 पहले लिखा है, वेरी गुड, k² / 4 पहले लिखा है, वो भी वेरी गुड, पर ये 9n² पीछे नहीं रहना चाहिए, इसको कहीं आगे होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये mk/3 जो है ये छोटी पावर का है, कम पावर का है, तो इसको हम यहां भेज देंगे और 9n² को इसकी जगह ले आएंगे, राइट। चलो हम इसको रीअरेंज करेंगे, ऑन रीअरेंजिंग, ऑन रीअरेंजिंग, रीअरेंज करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा m²/9 प्लस 9n² प्लस k/2, सॉरी k²/4 प्लस 3nk, बाकी सब सेम रहेगा 2mn, और 9n² की जगह क्या आएगा mk/3 प्लस mk/3, पहले रीअरेंज कर लिया। अब एक एक करके स्क्वायर की तरह लिखेंगे, बट इससे पहले हमको ये जानना है, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस
2BC प्लस 2CA। ठीक है, वही आइडेंटिटी यहां ऊपर लगने वाली है। ठीक है, मतलब इसको क्लोज करके, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको क्लोज करके ऐसा टाइप का कुछ बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए की जगह कुछ होगा, बी की जगह कुछ और नंबर होगा, के वगैरह, सी की जगह एन वगैरह कुछ होगा, ऐसा करके क्लोज होने वाला है। चलो आ जाओ देखते हैं। तो देखो एम स्क्वायर अपॉन 9 को मैं कैसे लिखने वाला हूं, m/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। 9n किसका स्क्वायर होगा, 3n का स्क्वायर होगा। k स्क्वायर बाय 4 को कैसे लिखूंगा, k/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 3nk है, इसको मुझे इस टाइप में कुछ लिखना है, या जो ये भी 2mn वगैरह, इनको मेरे को इस टाइप में कुछ लिखना है। चलो आके देखते हैं। 3nk है, इसके पीछे के वेरिएबल्स देखो, nk लिखा है, nk मतलब ये और ये वाला। ठीक है, अब नाउ दिस इज हियर एक्टिंग एज a, दिस इज हियर एक्टिंग एज b, एंड दिस इज हियर एक्टिंग एज c। ठीक है, तुम इस पे ध्यान मत दो, तुम इस पे ध्यान मत दो, ये तीन ऊपर लिखे हुए इन पे ध्यान, इस पे ध्यान दो, ऑटोमेटिकली वो ऊपर वाले आएंगे। देखो पहले 2ab लिखा है ना, 2 इंटू ए, वट इज a, m/3, m/3 लिखा। b की जगह क्या लिखा, 3n लिखा। 2bc, b की जगह 3n लिखा मल्टीप्लाई में, c की जगह k/2 लिखा, प्लस 2ca में c की जगह k/2 लिखा, एंड a की जगह m/3 लिखा। चलो आ जाओ चेक करते हैं क्या मामला है। यहां पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कैसा दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा दिखेगा, m/3 का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर, ये सब तो सेम रहेगा, k/2 का स्क्वायर। नाउ इधर 3 तो बचा नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा है 2m और n, तो इट विल बी 2mn। ठीक है, इधर क्या बचा रहेगा, 3n और k बचा है, 3nk, एंड इधर क्या बचा है, mkn अपॉन में 3 बचा है, mkn अपॉन में 3 बचा है। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये वही आया है जो ऊपर लिखा हुआ है, यस और नो, ऑटोमेटिकली वही आया है जो ऊपर लिखा हुआ है। इट मींस ये आइडेंटिटी किसको फॉलो कर रहा है, ये जो पूरा ये लिखा हुआ है ये किसको फॉलो कर रहा है, ये इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। जब मैंने इसका ए बी और सी को जबरदस्ती यहां पर ए की वैल्यू ये रखी, बी की वैल्यू ये रखी, तो ये वापस से वही आंसर आ रहा है जो ऊपर है। इट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, हमें ना इसको काट के ऐसे लिखना नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए ये सब पोर्ट्रे किया है कि ये ऐसा हो जाएगा, देखो वापस से वही आ रहा है, देखो वापस से वही आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किया है। एक्चुअली हमको इसे यहीं पे लीव कर देना है, समझ में आए। एक्चुअली हमें इसको यहीं इस पोर्शन में लीव कर देना और कट नहीं करना है, बिकॉज इट इज शोइंग लाइक 2ab 2bc 2ca ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो करते हैं। मैं दोबारा लिखता हूं, मैं दोबारा लिखता हूं, इसको इरेज करता हूं। आ जाओ, तो मैं तुम्हें शो कर रहा था, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सी है। चलो आ जाओ, तो कैसे लिखना है, 2a, तो व्हाट इज a, m/3, व्हाट इज b, 3n, 2bc, व्हाट इज b, 3n, व्हाट इज c, k/2, प्लस 2ca, व्हाट इज c, k/2, व्हाट इज a की जगह पे क्या आएगा, m/3। चलो आया समझ में, तो इसको ऐसे लीव कर देंगे और ऐसा लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं और ये फॉलो कर रहे हैं इस आइडेंटिटी को, एज इट इज फॉलोइंग दिस आइडेंटिटी, ये इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, उसी के जैसा दिख रहा है, फॉलोइंग दिस आइडेंटिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। सो ये x की तरह, ये सॉरी a की तरह है, ये b की तरह है और ये c की तरह है, तो इसे क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सो इट बिकम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा। यहां पर a क्या है, m/3, फिर से लिखता हूं, यहां पर a क्या है, m/3, b क्या है 3n, और c क्या है k/2। सो इसका आंसर ये रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, m/3, 3n एंड k/2 का, सॉरी दिख नहीं रहा है, k/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये रहेगा। यहां पर ये ए की तरह एक्ट कर रहा है, बी की तरह एक्ट कर रहा है, सी की तरह एक्ट कर रहा है। अगर आप इस पे ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे और इसको ओपन करोगे ना, तो आपका वापस से यही आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, चलो आराम आराम से समझो इन चीजों को। नेक्स्ट करते हैं हम।
नेक्स्ट इसको इरेज कर देता हूं। पॉज करके आंसर लिख लेना था आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन इज पी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस टू प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा है, स्क्वायर वालों को पहले लिख लो, चाहे तो नहीं भी लिखोगे तो इस केस में तो चल जाएगा काम, ठीक है। देखो यहां पर मुझे पहले मैं स्क्वायर में जो जो है वो कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर यहां पर है, एक स्क्वायर यहां पर, इनमें ब्रैकेट बना लेता हूं। तो क्या मैं पी स्क्वायर अपॉन 16 को ऐसा लिख सकता हूं, पी बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके उसको ऐसा लिख दिया। बीच वाले टर्म को भी इग्नोर करो। और क्या मैं 16 अपॉन पी स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं, सॉरी, 4 बाय पी का स्क्वायर, उल्टा ही तो है, बस उसका उल्टा ही है और कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 बाय पी का स्क्वायर, राइट, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर ही होता है। बीच में क्या आएगा, माइनस टू ए बी जैसा आएगा, ठीक है। तो यहां पर ए क्या है, पी बाय 4, और बी भी क्या है, 4 बाय पी, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, पी से पी कटेगा, तो बीच में फिर से क्या आ जाएगा, माइनस टू, जो कि ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है, ये जो भी हमने आइडेंटिटी जो भी लिखा है, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, ये क्या फॉलो कर रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है। कौन सी वाली आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, सो इट इज फॉलोइंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी के जैसा दिख रहा है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये बीच में माइनस टू ए बी जैसा दिख रहा है, तो इसको क्लोज कर देंगे। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके क्या होगा, इट बिकम्स, उसको क्लोज कर देंगे, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद कर देंगे, तो इट विल बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये ए की तरह बिहेव कर रहा है, बी की तरह बिहेव कर रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो आंसर वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हुआ। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, पहले आप खुद ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं बैक कर देता हूं, एक बार पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके एक बार नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पे आने वाले। फिफ्थ पार्ट भी वो जो पिछली वाली आइडेंटिटी थी ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी को फॉलो करता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए वाला, पर सर इसमें तो प्लस है ही नहीं, अभी समझ जाओगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपना, सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन है 9a² प्लस 4b² प्लस सी स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। मैंने आपको क्या बोला था कि इस पे कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, इस पे कहीं ना कहीं, सॉरी, इस पे कहीं ना कहीं ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये फॉर्मूलाज, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ये वाली आइडेंटिटीज में लगने वाली है। बट सर इसमें तो यहाँ पर ऊपर माइनस है और यहाँ तो है नहीं, ठीक है। तो वो माइनस आ सकता है, हो सकता है सिर्फ बी ऐसा हो जो माइनस है, हो सकता है सी की वजह से वो माइनस आ रहा हो सकता है ए की वजह से माइनस आ रहा हो। तो चलो फाइंड आउट करते हैं किसकी वजह से माइनस आ रहा है, ठीक है। चलो मैं इस आइडेंटिटी को पहले हटा देता हूं यहां से। नाउ ध्यान से देखना, 9a को मैं कैसे लिखूंगा, 3a का स्क्वायर, 4b को कैसा लिखूंगा, 2b का स्क्वायर, और सी स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखूंगा, उस पर तो वन है ना, जिसपे कुछ नहीं होता वन होता है, तो सी स्क्वायर ही रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। मेरे को कैसे बनाना है इसको, मेरे को ऐसा टाइप का बनाना है इसको, आ जाओ मैं पहले साइड में आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के तो मैंने लिख दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप का तो मैंने लिख दिया। अब मेरा क्या काम है, टू ए बी टू बी सी और टू सी ए टाइप का बनाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, टू मल्टीप्लाई बाय दिस इज ए, 3a इंटू दिस इज बी, ठीक है, 2b प्लस
टू बी सी, दिस इज बी, टू बी, और सी की जगह पे तो सी ही है, कोई इशू नहीं है, प्लस टू सी ए, सी की जगह पे तो सी है और ए की जगह पे क्या है, थ्री है, तो जाएगा थ्री है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा 12, तो ये 12 ए भी है, 12 बी भी है, बस साइन की गड़बड़ है, उसको अभी ठीक कर देंगे। टू टू जा फोर, फोर बी सी है, ठीक है, ये रहा फोर बी सी, ठीक है, दिख रहा है, फोर बी सी भी सही है। चलो, टू थ्री जा, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स ए सी, तो सिक्स ए सी यहां पर भी है, ये देखो ना, सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, ए और सी, सिक्स ए सी, तो यहां पर भी है सिक्स ए सी, तो सब ठीक है। मतलब इसके साइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन में किसके प्रॉब्लम है, इसके साइन में प्रॉब्लम है और इसके साइन में प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, ये तो सिक्स ए सी है ना, तो सिक्स ए सी तो यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है, तो इसके साइन में तो कोई इशू नहीं है। साइन में किसके प्रॉब्लम है, एक 12 ए बी वाले के जो कि ये है, और 4 बी सी वाले की जो कि ये है। आई बात समझ में? तो अब आप ये मुझे कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से सुनो। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा वाला नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, थ्री ए वाला, टू बी वाला चोर है, नेगेटिव है, या ये सी वाला जो है चोर है, नेगेटिव है। कौन है इसमें से जो नेगेटिव होना चाहिए अंदर ही अंदर? ठीक है, देखो देखो, अगर सी या ए में से कोई भी नेगेटिव होता, जरा ध्यान से सुनो, सी या ए में से कोई भी नेगेटिव होता, सी या ए में से कोई भी नेगेटिव होता, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाता। यस और नो? इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तभी तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब सी और ए बेकसूर है, इनमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो बचा कौन? बचा बी। तो इसका मतलब जहां जहां बी है वहां वहां माइनस आना चाहिए, जहां जहां बी है वहां वहां माइनस आना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स ए माइनस टू बी कितना होगा, माइनस 12 ए बी। ये बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस टू बी, टू टू जा माइनस टू, टू टू जा फोर, और माइनस की वजह से माइनस फोर बी सी। तो ये आई बात समझ में? बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, फिर से सबको मिटाता हूं, दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। नाइन ए का थ्री ए स्क्वायर करा, फोर बी का टू बी स्क्वायर करा, सी का सी स्क्वायर करा, वी हैव टू फाइंड हु इज द क्रिमिनल। ठीक है, और अभी हम इसको फॉलो करेंगे प्लस प्लस वालों को, ठीक है, टू बी ए या टू ए बी, टू ए दैट इज थ्री ए, एंड बी की जगह क्या आएगा, टू बी, प्लस टू बी सी, बी की जगह आएगा टू बी, उसकी जगह आएगा सी, प्लस टू सी ए, सी और ए की जगह क्या आएगा, थ्री ए। इतना मैंने लिखा। अब मैंने चेक करा, ये टू थ्री जा सिक्स टू जा 12, ये किसका आंसर आ रहा है, ये 12 ए बी का। यहां पर इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, और एक्चुअल में इसका साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब, इसका मतलब यहां कोई इन दोनों में से कोई एक है जो नेगेटिव होगा। सिमिलरली मैंने यहां पर भी देखा कि टू टू जा फोर, ये फोर बीसी हो रहा है, पर ये पॉजिटिव फोर बीसी हो रहा है और यहां ऊपर नेगेटिव है। इसका मतलब यहां पर भी बी और सी में से कोई तो है जो नेगेटिव है। फिर मैंने यहां देखा, टू थ्री जा क्या हो रहा है, सिक्स ए सी हो रहा है, यहां पर सिक्स ए सी यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी चोर नहीं है, इन दोनों के साइन में कोई भी गड़बड़ नहीं है, जो यहां प्लस है वही यहां प्लस है। इसका मतलब हु इज द क्रिमिनल, दिस बी इज द क्रिमिनल। ये जो बी बचा है ना, यही है, तो यहां पर नेगेटिव आना चाहिए। तब टू थ्री जा सिक्स टू जा 12, 12 तो रहेगा पर माइनस भी आ जाएगा, तो यहां पर माइनस भी आ जाएगा। टू टू जा फोर तो रहेगा, तो यहां पर माइनस भी आ जाएगा, यहां पर माइनस भी आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो मैं बैक करता हूं जितना हो सकता है। चलो, अब इसको हम क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंट, और यहां पर भी माइनस आ जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, तो यहां पर ए की तरह कौन है, थ्री ए है, बी की जगह पर कौन है, प्लस टू बी नहीं, माइनस टू बी, माइनस टू बी है, और सी की जगह पर तो सी ही है, वहां पर तो कोई चेंज नहीं है, सी की जगह तो आप देख रहे हो ना, सी स्क्वायर ही है, कोई चेंज नहीं है, तो ये सी। तो ये इस आइडेंटिटी को यूज करके आंसर फाइनली ये हो जाएगा, थ्री ए माइनस टू बी प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको यकीन ना हो तो एक रफ पेज लो और उसमें इसको एक्सपेंड करो। कैसे एक्सपेंड करो, इस फॉर्मूले को यूज करके इसका एक्सपेंशन करो, देखना आंसर यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो तो इसको नोट डाउन करो आप लोग। चलो, अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट पे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, हमें आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन है और इस आइडेंटिटी को यूज करना है इसको और इसको एक्सपैंड करने के लिए। कर देंगे हम एक्सपैंड। पहला पार्ट करेंगे, p प्लस थ्री क्यू प्लस सेवन आर का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो ऊपर ये फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। चलो, तो यहां पर ए की तरह पी है, बी की जगह 3q है और सी की जगह 7r है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर। सर आप बहुत डायरेक्ट कर रहे हो, चलो ठीक है, डायरेक्ट नहीं करता हूं, धीरे धीरे करता हूं। पी स्क्वायर 3q का स्क्वायर करेंगे, 7r का स्क्वायर करेंगे, 2ab करेंगे, व्हाट इज ए हेयर p एंड व्हाट इज b हेयर 3q, फिर 2bc करेंगे, व्हाट इज b हेयर 3q, व्हाट इज c हेयर 7r, ये 2bc हो गया। फिर 2ca करेंगे, व्हाट इज c हेयर 7r एंड व्हाट इज a हेयर p, तो 2ca, ये c की जगह 7r लिखा है और a की जगह पे p लिखा है, ठीक है। चल, तो p स्क्वायर का क्या होगा आंसर, p स्क्वायर, 3q स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा 3q का 9q स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, r स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 पी क्यू, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 क्यू आर। वेरिएबल्स को लिखना मत भूलना, ये क्यू आर भी लिखना है एंड में। 2 7 जा 14 और साथ में आर और पी भी उसके साथ चिपकेगा, आर और पी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। इसको एक्सपेंड कर दिया, पिछले वाले को ऐसा टाइप का दिया था और उसको ऐसा बनाना था, इस बार ऐसा दिया है और उस पर फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करना है, ठीक है। चलो पॉज करके लिख लो इसको, इसके बाद हम सेकंड वाला करेंगे। आ जाओ सेकंड वाला करते हैं। चलो, व्हाट इज सेकंड वाला पार्ट, 3x माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, वही लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आइडेंटिटी यहां पे दी है, ठीक है। 3x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर, बी की जगह पे यहां पर क्या लिखा है, माइनस 2y लिखा है, ठीक है, केयरफुल, माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पर क्या है 3x और बी की जगह पे क्या है 2y, 3x मल्टीप्लाई माइनस 2y प्लस 2bc, बी की जगह पर यहां पर क्या है माइनस 2y एंड सी की जगह पर क्या है 4z प्लस 2c, ये होता है सी की जगह पर यहां पर क्या है 4z और ए की जगह पर क्या है 3x, तो हो जाएगा 4z मल्टीप्लाई बाय 3x, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का आंसर क्या होगा 9x स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 2 स्क्वायर का क्या होता है माइनस 2 इंटू माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव 4y स्क्वायर, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आता है। 4z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 12 जा 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12xy, तो ये प्लस को हटा देंगे यहां से, इट विल बी माइनस। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, इधर देखो 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 12, पर यहां पर आएगा माइनस 12xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यहां पर आएगा माइनस 16yz, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, यहां पर आएगा 24, ओके मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, यहां पर मुझे 3x लिखना चाहिए था, ठीक है, इट विल बी 3x, क्योंकि यहां पर 3x है ना, ए 24zx, सो दिस विल बी द आंसर, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 zx, तो ये हो गया 24zx, आया समझ में, ठीक है, दिस इज द आंसर 24zx। तो इस वाले का एक्सपेंशन भी हमने कर दिया, ठीक है, नोट कर लो पॉज करके। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, चलो मैं इसको, चलो तो अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है और चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन, सॉरी जो एलएचएस वाला पार्ट है और जो आरएचएस वाला पार्ट है, क्या वो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब हम क्या करेंगे, हम इस एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि उसका आंसर इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पूछ रहा है कि इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या मैं इसको आइडेंटिटी बोल सकता हूँ, तो हम इसको आइडेंटिटी तभी बोल सकते हैं अगर जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसको सॉल्व करूं और सेम टू सेम वैसा ही है जैसे राइट हैंड साइड में। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, और फिर उनका एडिशन करेंगे। चलो मैं अलग अलग करके कर देता हूं। जैसे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पर यहां पर c नेगेटिव है, इसलिए जहां जहां पर c है वो टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे हमारे, सॉरी ये दो टर्म क्या हो जाएंगे हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये दो टर्म हमारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2bc और ये हो जाएगा माइनस 2ca। आया समझ में। अब हम अगला वाला चेक करते हैं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर इन पे नेगेटिव का असर क्यों नहीं पड़ रहा, बिकॉज देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप माइनस सी इंटू माइनस सी को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस सी का स्क्वायर ही तो होगा, राइट।
चलो, तो यहां पर ये ए बी नेगेटिव है, यहां पर तो -2ab हो जाएगा, -2bc बिकॉज बी इज नेगेटिव, और आखिरी वाला पॉजिटिव रहेगा 2ca बिकॉज यहां पर सी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। नाउ नेक्स्ट, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर करेंगे, इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से -2ab बिकॉज बी यहां पर नेगेटिव है, प्लस 2bc, सर वाई प्लस, क्योंकि यहां पर बी भी नेगेटिव है सी भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2bc पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव 2ca बिकॉज यहाँ पर c नेगेटिव है। तो हमें चेक करना है कि इन सब टर्म्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मेरा ये वाला आंसर आएगा जो इधर राइट हैंड साइड में लिखा है। चलो चेक करते हैं। सो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, सारा लिख देता हूं मैं दोबारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc, सॉरी -2bc -2ca प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2ca। चलो, मैं देख सकता हूं यहाँ पे पॉजिटिव 2ab नेगेटिव 2ab कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव 2bc नेगेटिव 2bc कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर और तो मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव 2ca रिपीटेड है, यहाँ पे भी नेगेटिव 2ca है, यहाँ सॉरी एक जगह पर पॉजिटिव 2ca, यहाँ पर पॉजिटिव 2ca, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर भी एक नेगेटिव 2ca तो बच रहा है, एक नेगेटिव 2ab भी बच रहा है, नेगेटिव 2bc भी बच रहा है, और a स्क्वायर भी हमको दिख रहा है 3 टाइम्स है। तो यहां पर फाइनल आंसर कुछ इसका ऐसा दिखेगा, 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। सर 3 क्यों? अरे देखो ना, 3 बार a स्क्वायर है, 3 बार b स्क्वायर है, 1 2 3, 3 बार c स्क्वायर है, 3 बार, तो 3c स्क्वायर, और क्या क्या बचा है, -2ab -2bc और -2ca। तो क्या आपको लग रहा है ये आरएचएस से मैच कर रहा है? ये आरएचएस से मैच ही नहीं कर रहा है, ये आरएचएस से मैच कर ही नहीं रहा है। सो LHS is not equal to RHS. Hence, it is not an identity. Hence, it is not an identity. ये एक आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो आई थिंक हमारी एक्सरसाइज यहां पर खत्म हो चुकी है, और जितने क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के मैंने करा दिए हैं। तो अभी आप क्या करो, खुद से एक बार इन सबको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैं तो चाहूंगा पहले आप पॉज करो, क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। चलो, ठीक है, बाय।